नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैत शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदित्व सर्वसिद्धे धूमचल मनोवम गदिम पते मोक्षाम समय पाहु। श्रीमद कुंद कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम श्रीमद अमृतचंद आचार्य रचित आत्मख्याति टीका। गाथा 143 ख्यातिक्रांत स्वरूप की चर्चा यहाँ की। स्वरूप में पक्ष नहीं है। जिसकी दृष्टि में पक्ष है, पक्षपात बसता है, वह स्वरूप की प्राप्ति करने में असमर्थ है। पक्ष की चर्चा करते हुए इसी गाथा के भावार्थ में एक बात कही। पक्ष दो प्रकार के, एक सर्वथा पक्ष और एक प्रयोजनवश पक्ष लेना। भावार्थ में ये चर्चा है। यदि किसी नए का सर्वथा पक्ष रहे तो मिथ्यात्व गर्भित राग होता है। सर्वथा पक्ष ले लेकर के ही तो एकांत मिथ्यात्व खड़ा होता है। और प्रयोजनवश यदि पक्ष लिया जाए तो चारित्र संबंधी राग है, विकल्प। अब अपन मूल गाथा पढ़ते हैं, उसी अर्थ करें। पश्चात्क्रांतस्य किम स्वरूपम इति चेतः। पश्चात्क्रांत का स्वरूप क्या है, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। इससे पहले पक्षों की चर्चा कल उसमें की है। एकस्य मूलो न तथा परस्य, एकस्य रक्तो न तथा परस्य, एकस्य कर्ता न तथा परस्य। तो पक्ष कौन कौन से पक्ष यहाँ आए कलशों के आधार पर? जो पक्ष कहे जा रहे हैं वे धर्म वस्तु में हैं। वस्तु में हैं का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि मूर्ता राग द्वेष आदि भी कहीं स्वभाव में होंगे। लेकिन संसारी जीवों की पर्याय में मूर्ता राग द्वेष ये सब हैं तो उनको लक्ष्य करके, उनको विषय करके व्यवहार न उस प्रकार का कथन करता है।
लेकिन जो सर्वथा पक्ष को ग्रहण कर लेते हैं अर्थात उसी रूप वस्तु को मानते हैं, अन्य धर्मों का निषेध करते हैं, उसको लक्ष्य में ही नहीं लेते, वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। एकांत और अनेकांत की चर्चा जब जिनागम में आई तो लोगों को ऐसा लगता है अनेकांत सम्यक होता है और एकांत मिथ्या होता है। अनेकांत सम्यक है और एकांत मिथ्या है, ऐसा नहीं। अनेकांत के नाम पर समन्वय नहीं होता। वस्तु में जो धर्म नहीं है उन धर्मों को भी वस्तु में नहीं माना जा सकता। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, लेकिन वे अनंत धर्म अपने हैं, अपने में हैं। पर के धर्मों की तो उसमें नास्ती है। अनेकांत के नाम पर चाहे कोई धर्मों को वस्तु में मान लिया जाए जो नहीं हो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अनेकांतात्मक वस्तु का कथन करने में भी का प्रयोग होता है, लेकिन भी का अर्थ ऐसा नहीं है ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है का अर्थ जो वस्तु में नहीं है वैसा भी हो जाए। जैसे आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा ज्ञानमय ही है, ये भी कथन है। और आत्मा ज्ञानमय भी है, दर्शनमय भी है, चारित्रमय भी है, सुखमय भी है, ये भी कथन है। लेकिन भी कहने से वस्तु में जो अनंत धर्म हैं और एक समय में जिनको नहीं कहा जा रहा है, उनका शास्त्रीय नाम क्या कहेंगे? उन धर्मों को अनुक्त। अनुक्त, अनुक्त माने नहीं कहे गए। हाँ, तो वस्तु में रहने वाले अनुक्त धर्मों की सत्ता की ओर संकेत कर रहा है भी। लेकिन वस्तु में जो नहीं है उन धर्मों को भी के नाम पर ऐसा भी कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। जैसे दृष्टांत में कहें तो जैसे ये व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, चाचा भी है, मामा भी है, ये सब हो सकता है कि नहीं? ये धर्म उसमें है व्यक्ति में। लेकिन हम ये कहने लगे ये आदमी भी है, स्त्री भी है, ऐसा नहीं कहा। जो है उनको तो कहा जाएगा, जो है ही नहीं उनको कैसे करेंगे? समन्वय के नाम पर चाहे कुछ कह दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही अनेकांत में ही का प्रयोग होता है। जैसे आत्मा ज्ञान मात्र ही है, आत्मा ज्ञान रूप ही है, तो ही कहने में अन्य धर्म जो वस्तु में हैं उनका निषेध नहीं समझ लेना चाहिए। उनको यहाँ गौण किया जा रहा है, निषेध नहीं है। तात्पर्य ये है कि सम्यक नय, नय है ना, नय वो सम्यक एकांत है और प्रमाण है वह सम्यक अनेकांत। अनेकांत भी मिथ्या होता है, अनेकांत भी और एकांत भी सम्यक होता है। जहाँ वस्तु में रहने वाले अनंत धर्मों को गौण करके किसी प्रयोजनवश किसी एक धर्म को मुख्य करके कथन किया जाए, अन्य धर्मों का निषेध नहीं है, तो वह सम्यक है। यदि एकांत को सम्यक नहीं माना जाए तो जहाँ एक ही आदमी सच्चा नहीं है तो सब सच्चे कैसे हो जाएंगे?
जहाँ एक ही कथन सच्चा नहीं होगा वह और धर्म सच्चे कथन सच्चे कैसे हो जाएंगे। न्याय और प्रमाण, ध्यान रखना, प्रमाण की चर्चा अन्य दर्शनों में भी है, लेकिन न्याय की चर्चा जैन दर्शन। और वस्तु की सिद्धि के लिए अर्पिता नर्पित सिद्धे, ऐसा सूत्र है। मुख्यता और गुणता के द्वारा वस्तु के स्वरूप की सिद्धि की जाती है। पक्षपात का अर्थ ये है कि हमें, जैसे अब यहां सीधे सीधे अर्थ ले लें, बहुत जीवों को व्यवहार का पक्ष है, तो व्यवहार के पक्ष वालों को, पक्ष का प्रमाण क्या है, पक्ष है, पक्ष वालों को दूसरे न्याय का कथन समझ में ही नहीं आता। जैसे केवल पर्याय दृष्टि है जिनकी, पर्याय न्याय अलग है, पर्याय दृष्टि अलग है। ज्ञानी को पर्याय न्याय होता है, लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं होती। पर्याय का ज्ञान तो है उसे, पर्याय में जो दोष हैं उनका भी ज्ञान है, लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं है, पर्याय मूर्ता नहीं है। उस पर्याय मात्र ही या उस पर्याय रूप ही अपने को नहीं मान लेता। जबकि पर्याय दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि को है, वह पर्याय का कहता है, पर्याय का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो पर्याय के ज्ञान के नाम पर क्या करता है, अपने को ही रागादिक रूप मान लेता है। ऐसे ही पक्ष का अर्थ समझना कि पक्ष कहने में उसे दूसरे पक्ष का एक तरह का निषेध ही बरतता है, समझ में ही नहीं आती। जैसे दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध परस्पर पाया जाता है, उस निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से आत्मा को कर्म नो कर्म आदि का कर्ता भी कहा जाता है। पुग्गल कर्मादीनम, कर्ता व्यवहार दो कहा जाता है। अब लेकिन जिसको इस व्यवहार का पक्ष आ गया, उसके दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये बात समझ में ही नहीं आती। कहते देखो प्रत्यक्ष तो दिखाई देता है, अग्नि से पानी गर्म हुआ, आप कहते कर्ता नहीं है। लौकिक जीवों के संग में रहो तो परिणाम बिगड़ते हैं। हम कैसे मान लें, प्रत्यक्ष तो दिखाई देता है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष की कुछ खबर ही नहीं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कह रहा है, प्रत्यक्ष कहते कैसे हैं? जो मन और इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को तुम प्रत्यक्ष मान रहे हो। प्रत्यक्ष ज्ञान तो, प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, अवध ज्ञान, मन परे ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष कहे, और स्वसंवेदन ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। मन और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को आगम ये कह रहा है परोक्ष ज्ञान कहते हैं। मत सुत दोय परोक्ष अक्ष मन तय उपजाई। और आप कह रहे प्रत्यक्ष तो दिखाई दे रहा, आंख से दिखने वाली चीज प्रत्यक्ष कैसे? अरे लोगों ने तो यहाँ तक मने समझ लिया कि झूठ और सच में 4 अंगुल का अंतर है। आंखों देखी सच्ची और कानों देखी झूठी, सुनी झूठी, जबकि ऐसा नहीं है, एकदम नहीं। आंखों देखी, आंख भी इंद्रिय है और कान भी इंद्रिय है। आंखों देखी बात सच्ची होती है क्या? सच बताना। स्वार्थी मायाचारी जीव को बहुत विनय देखी जाती है, उसके अंदर में कितनी विनय बताओ। आंखों से देखो तो ये जो इतना ही दिखाई देता है, घेरा सा आकाश का, जैसे कोई तंबू सा लगा हो, लेकिन क्या इतना ही है?
आंखों से देखें तो पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति छोटा दिखाई देता है, पर्वत के ऊपर वाले खड़े हुए व्यक्ति को नीचे वाले छोटे छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या है, आकाश में उड़ते हुए ये हवाई जहाज वगैरह कितने से दिखाई देते हैं, तारे नक्षत्र कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं, आंखों से दिख रहे हैं ना। सच्ची है क्या? झूठी बात। और कानों से ये बात सुनी जा रही है, जिनवाणी आत्मा ज्ञानमय कान से सुनी जाए, तो झूठी है क्या? आंखों से और कान से क्या मतलब हुआ? प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अरे भाई, प्रत्यक्ष ज्ञान तो तब है जब तेरा उपयोग इंद्रियों के द्वारा न प्रवर्ते, सीधा सन्मुख हो, स्वसन्मुख होकर के देखे तब तुझे दिखाई देवे प्रत्यक्ष। जब तक ये जीव स्वसन्मुख नहीं हुआ है, पर सन्मुख है, इंद्रियों के द्वारा देख रहा है, और कहता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। झूठी बात है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा, यही तो कह रहे हैं, कहा है, लेकिन वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। यही तो कह रहे हैं कि व्यवहार का पक्ष होने पर परमार्थ की बात समझ में नहीं आ पाती। कर्म के उदय से विकार होता है, समझ में नहीं आती कि अपने आप विकार होता है। सब अपने आप ही हो जाए, कर्म के बिना ही हो जाए, तो सिद्ध भगवान में भी होना चाहिए। उपादान तो है, आटा तो है। हम तो ये कह रहे बाई नहीं थी तो रोटी नहीं बनी। अब बाई आप कहते हो आटा से रोटी बनती है, उपादान से कार्य होता है। अधूरा पद्दा समझ लिया, सरकारी उपादान को समझा, क्षणिक उपादान जाना नहीं। कोई भी कार्य यदि होने में देर लगे, नहीं हो पाए, तो सच बताओ हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? निमित्त पर। निमित्त नहीं है, इसलिए ये कार्य नहीं हो रहा। आप स्वाध्याय करें और कोई बात समझ में नहीं आ, तो क्या आपकी दृष्टि जाती है? समझाने वाला कोई नहीं है, नहीं तो समझ में हाल आएगा। आप कभी इस बात का विचार कर पाएंगे कि इस पर्याय की उसको विषय करने की योग्यता नहीं है। अभी इस काल में समझने की योग्यता नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं आएगी। आटा की रोटी बनने रूप योग्यता नहीं है, तो उसमें वो निमित्त तारीखबाई भी नहीं है, वो एक अलग बात रही। इसलिए वो रोटी बनने में टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अग्नि धीमी हो गई, बाई चली गई या फलाना हो गया, इसलिए ये देर लग रही, ऐसा नहीं समझना। जो कार्य नहीं हो रहे उनके कारण हम काय में खोज रहे, निमित्तों में। व्यवहार का पक्ष है और कहते रहते योग्यता ये प्रतिनियम कारणम, उपादान से कार्य होता है, लेकिन उपादान से कार्य होता है, यह बात व्यवहार के पक्ष वाले को समझ में नहीं आती। जैसे व्यवहार के पक्ष वाले को परमार्थ के कथन समझ में नहीं आते, जिनवाणी में लिखे हैं, इसलिए उसे ना तो नहीं कर पाता, लेकिन लिहाज से चुप रह जाता है, समझ में नहीं आ रही। जैसे कोई बात हम कह दें, आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन आप पंडित जी कह रहे तो चुप रह जाते। ऐसे ही जिनवाणी में कही है, आचार्य भगवान ने कही है, भगवान झूठ थोड़ी कहेंगे, चुप रह जाता, समझ में नहीं आ रही। इसी प्रकार जिन्हें निश्चय का पक्ष है, बहुत सी शंका समाधान आ जाते, बहुत सी चर्चाएं आ जाती हैं। जिसे निश्चय का पक्ष है, उसके व्यवहार, उसे व्यवहार के निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में नहीं आते। इसमें वो क्या करेगा पर्षद? जब उसे चरणन योग के उपदेश दिए जाए थोड़े से, भैया सत्समागम करो, कुसंग को छोड़ो,
पर जब परिणाम तो बिगाड़ता नहीं, उससे क्या हो जाएगा, उसकी क्या जरूरत है। डॉक्टर जब कुपथ्य को छोड़ने के लिए कहे और पथ्य करने के लिए कहे तो चुपचाप स्वीकार कर लेता है। और जब श्री गुरु कुसंग छोड़ने के लिए कहें, सत्समागम के लिए कहें, तो इससे क्या हो जाएगा। पुरुषार्थ तो अपना है, तो पुरुषार्थ करना अपन। उसे निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चा यथार्थता समझ में नहीं आती। मैत्री संबंध को भी या तो स्वीकार नहीं करना चाहता दो देशों में, या फिर पराधीनता की मानता है उसमें। जबकि दो देशों में मैत्री संबंध भी है और पराधीनता भी नहीं है। दो द्रव्यों में परिणमन जो हो रहा है वो अपने अपने कारण से हो रहा है। उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है और कर्ता कर्म संबंध नहीं भी है। शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावकाश संबंध भी है और दोनों अपने अपने प्रदेशों में है, कोई संबंध नहीं है। ये ज्ञायक संबंध भी है और स्वस्वामी संबंध नहीं भी है। आधार आदेश संबंध भी है। आधार आदेश संबंध नहीं है। और आधार आदेश संबंध व्यवहार से आप पढ़ते हो, पढ़ते कि नहीं। हमारे प्रभु परमेश्वरी आधार, समय सार जी में भी जब नए की पीछे जीव जीव अधिकार में एक चर्चा आई। महाराज आप कहते हो जीव और शरीर अत्यंत भिन्न है। यदि जीव और शरीर सर्वथा भिन्न हो तो आचार्य और तीर्थंकरों की स्तुतियां ये सब जो शरीर आश्रित की गई हैं वे मिथ्या सिद्ध होंगी। और अगर ये स्तुतियां सच्ची हैं तब फिर जीव और आत्मा भिन्न, वो शरीर और आत्मा भिन्न कैसे हो सकते हैं। अब क्या उत्तर देवे। उत्तर क्या दिया, तू नए विभाग को नहीं समझता। वे स्तुतियां व्यवहार नए से कहीं गई हैं। उन स्तुतियों के बल से देह और आत्मा की एकता की सिद्धि नहीं हो सकती। और देह और आत्मा भिन्न भिन्न होने पर भी व्यवहार नए से शरीराश्रित गुणों से स्तुतियां करना भूमिका में अनुचित नहीं कहा जाए है। वो पंडित जयचंद जी ने, जिन्होंने ये टीकाएं लिखी हैं, एक वाक्य लिखा, जो व्यवहार नय को सर्वथा असत्यार्थ मानते हैं ते गाली मिथ्या दृष्टि है। यदि सर्वथा असत्यार्थी माना जाए तो व्यवहार में और झूठ में क्या अंतर है। झूठ के नाम पर चाहे कुछ भी कह दो झूठ हो जाएगा, लेकिन व्यवहार के नाम पर चाहे कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे प्रभु परमेश्वरी आधार तो कहा जा सकता है मुख्य मार्ग में, लेकिन क्या पैसा को आधार कहा जा सकता है। व्यवहार है, व्यवहार में चाहे कुछ कहो, हाँ ऐसा नहीं। व्यवहार की एक मर्यादा है, वो चाहे कुछ नहीं कहेगा, जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा वहीं कहेगा। व्यवहार का पक्ष होने पर निश्चय के कथन नहीं समझ में आते। देखो पर्यायों में प्राग भाव प्रशंसा भाव है कि नहीं। भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्यकाल की पर्याय, क्या संबंध है इन पर्यायों में। सब स्वतंत्र हैं, तो फिर संस्कार क्या होते हैं। पंडित जी ने लिखा, हमारे पूर्व संस्कार से भली होनार से जिनागम के अभ्यास का। तत्व के गहरे संस्कार डालो। जब एक पर्याय में और दूसरे पर्याय में प्राग भाव प्रशंसा भाव हैं, तो फिर संस्कार का क्या मतलब हुआ है। कि बात तो सच्ची है, क्या मतलब हुआ। झट से आप गड़बड़ा गए कि संस्कार तो होते हैं। संस्कार होते हैं, फिर भी प्राग भाव प्रशंसा भाव होता ही है।
और प्राग भाव प्रध्वंस भाव होने पर भी संस्कारों में कथन, संस्कारों का कथन जिनागम में भी है, ऐसा नहीं कहा ना। पंडित जी ने क्या, हमारे पूर्व संस्कार थे, भली होनार से जिन शास्त्रों के अभ्यास का उद्यम हुआ। अरे वो व्यवहार का कथन है, ये परमार्थ का कथन है, इसमें क्या, तू नए विभाग को नहीं समझता। अब व्यवहार का कथन किया जाए और निश्चय के नए से हम उसे देखें तो अटपटा सा लगेगा ही। निश्चय का कथन हो गए, हम उसे व्यवहार नए से देखें तो अटपटा दिखाई हो। व्यवहार नहीं कहेगा तीर्थंकरों के कितने रंग हैं, कौन सा शरीर है। और जब निश्चय न से देखें तो जिन पद ना शरीर को, जिन पद चेतन मां, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन न। सिद्ध भगवान में अनंत भगवान में क्या अंतर है, बोलो। सिद्ध भगवान में और अनंत भगवान में क्या अंतर है? और अनंत भगवान, आप विचार करो। अरे निश्चय ने तो ये कहता है, कहाँ अनंत और सिद्ध की बातें कर रहे हो। सिद्ध भगवान में और निगोद में वाले जीव में भी कोई अंतर नहीं है। ग्यारसिया सिद्धप्पा जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, नीचे भेद। आप कहते हो क्या अंतर है, हम क्या बताएं अंतर। है अंतर, लेकिन जब अंतर की चर्चा पढ़े तो उस अंतर की नहीं, अंतर माने भेद की चर्चा पढ़े तो कैसे तो भगवान के शरीर नहीं है और अनंत भगवान के शरीर है। परमार्थ से देखा जाए तो उनमें क्या अंतर है, बना रहे शरीर, शरीर में क्या है। अरे निश्चय से देखा जाए तो अकेले हैं, और व्यवहार से देखा जाए तो इस परिकर में भी तो अकेले ही तो बैठे। अगर आपकी गिनती गिनी जाए तो एक होगी कि दो होगी, एक ही तो होगी। व्यवहार से देखा जाए तो आप अकेले हैं कि नहीं, व्यवहार से क्यों, कहाँ थे आप, अकेले बैठे थे, कोई कह दे लगता है अकेले। लेकिन व्यवहार से देखा जाए तो अभी आप विचार करना, अगर आपके कर्म का उदय आए तो सबको होगा कि आपको अकेले को होगा। ये कर्म के उदय की, रोग निरोग की, जीवन मरण की, ये सारी भी परिणतियां हैं, वो व्यवहार का विषय है। उसमें भी देखा जाए तो अकेला ही जीव कर्म करता है, अकेला ही जीव कर्म को भोगता है, कर्म फल को, अकेला ही संसार में भ्रमता है और अकेला ही मुक्त होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें परमार्थ से तो अकेला न कर्म करता है न कर्म को भोगता है। अकेला कर्म करता है जी, करके बताया कोई। अरे निमित्त की बात नहीं कर रहे हम, अकेला आत्मा जिसको का एकत्व की अनुभूति करने वाले को कर्म बंध उसी प्रकार नहीं होते जैसे अकेले परमाणु को बंध नहीं होता। प्रवचन सारी माया। अपने एकत्व को, अपने अकेलेपन को भूल करके ये जीव कर्म कर रहा है और कर्म फल को भोग रहा है। जब एकत्व वक्त अपने आत्म स्वरूप को समझे तो न कर्म को करेगा न कर्म को भोगेगा। अकेला कर्म करता है, जो कर्म करता है वो अकेला है, जो कर्म को भोग रहा है वो अकेला है। लेकिन उस काल में भी अकेला ही है। देखो, नए विविक्षा के बिना कथन को नहीं समझा जाएगा।
जिस अपेक्षा से जो कथन किया जाए उस अपेक्षा से वह कथन सत्यार्थ है, और जिस कथन से अपेक्षा से किया जाए या दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो वही असत्यार्थ भाषित होता है। जैसे पंडित जयचंद जी ने कहा, व्यवहार नय को सर्वथा सत्यार्थ माने थे गाली मिथ्या दृष्टि है। हमने विचार किया कि इसका अर्थ ये भी गर्वित समझना चाहिए, जो व्यवहार नय को सर्वथा सत्यार्थ मानते हैं वे भी व्यवहार नय की अपेक्षा से वो सत्यार्थ है, कथनचित सत्यार्थ। कथनचित माने जिस अपेक्षा कहा जा रहा है। व्यवहार नय झूठा तो तब हो जब पंचेंद्रिय को एक इंद्रिय कहे। यदि उसके संयोग में 5 इंद्रियां नहीं हो, 3 शरीर नहीं हो, तो सिद्ध भगवान को व्यवहार नय क्या इंद्रिय कहेगा? सिद्ध भगवान के संबंध में व्यवहार नय से पूछे, क्यों भाई व्यवहार नय? सिद्ध भगवान के इंद्रिय जीव हैं। क्या कहें बता? अतीन्द्रिय ही कहना पड़ेगा उन्हें। संसारी जीव सुख स्वरूप है और स्वभाव को भूलकर पर्याय पर्याय में दुखी हो रहा है। ज्ञान स्वरूप है और अपने को भूल करके, अपने को न पहचान कर पर्याय पर्याय में ये अज्ञानी हो रहा है। लेकिन सिद्ध भगवान को कहें तो ज्ञान स्वरूप हैं, और पर्याय में भी देखा जाए तो ज्ञान रूप ही परिणमित है, सर्वथा ज्ञानी है। अब परमार्थ दृष्टि रख करके विचार किया जाए तो सिद्ध भगवान जैसे सर्वथा ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे संसारी जीव सर्वथा अज्ञान रूप नहीं है। अरे अज्ञान रूप परिणमन के काल में भी वह अज्ञान रूप नहीं हुआ है, ज्ञान रूप है। और उसको मुख्य करने के लिए, उसको लक्ष्य कराने के लिए वह भी सर्वथा ज्ञान स्वरूप है। क्यों? जिस अपेक्षा कहा जा रहा है उस अपेक्षा पूरा सच्चा है, अधूरा सच्चा नहीं है। तो पक्ष और पक्ष निष्पक्षता या पक्षातिक्रांत। पक्षपाती जीव न्याय करने यदि बैठ जाए तो न्याय नहीं कर पाता। पक्षपाती जीव न्याय करने बैठे तो न्याय नहीं कर पाता। ऐसे ही पक्षपाती जीव वस्तु स्वरूप को समझने समझाने बैठे तो समझ और समझा नहीं सकता, अनुभव करने की बात तो बहुत दूर। जिस अपेक्षा से जो कथन है उसे स्वीकार करते हुए अन्य अपेक्षा को रखना ज्ञान में, तो आपका पक्षपात नहीं रहेगा। और यदि हमने उसको ही सर्वथा मान लिया और अन्य का निषेध करना शुरू कर दिया, बस पक्षपात हो गया। स्वच्छंद होता है निश्चय का पक्षपाती कैसे हो जाता है? आत्मा में रागादिक है ही नहीं। सच्ची बात है, रागादिक है नहीं। इसका अर्थ क्या है? रागादिक से भिन्न अपना ज्ञान रूप अनुभवन करना। अनुभव तो करता नहीं, आत्मा तो रागादिक से रहित है, तो अनुभव करो रागादिक से रहित है। मेरा स्वभाव रागादिक करने का नहीं है, मैं सिद्ध समान हूं तो सिद्ध समान हूं, भ्रम से सिद्ध समान मानता निश्चयवासी हो जाता है। लेकिन सिद्ध समान न माने तो सिद्ध होने का मार्ग कभी प्राप्त कर सकता है? ये आभास जो खड़े होते हैं वो पक्ष से ही खड़े होते हैं, सर्वथा पक्ष। वस्तु का स्वरूप समझने के लिए पूर्व पक्ष नहीं रहना चाहिए अपने को। बहुत से लोगों की एक आदत होती है, कहते भी हैं, देखो भाई सुनने में क्या हर्ज है, सुनो सबकी करो अपने मन की। हम कहते फालतू का टाइम क्यों बर्बाद करते हो? अगर मन की करनी है तो सुनो, उस पर विचार करो, अगर अपनी भूल लगे तो उसे निकालो से, अगर अपनी सत्य है तो उसे पुष्ट करो, स्वीकार करो, तो सुनना सार्थक है।
और सुनते जाओ। जब मनमानी ही करनी है तो फिर सुनने का क्या मूल्य? आज तो हमें ऐसे पक्ष खड़े हो गए, व्यक्ति का पक्ष आ गया है, ग्रंथों का पक्ष आ गया, नया का पक्ष आ गया, विषय का पक्ष, वो ही शब्द बस उतने ही। जहां पक्षातिक्रांत की चर्चा की, पंडित जी ने, बनारसीदास जी ने एक और बात कही, पक्ष का सर्वथा निषेध नहीं किया। ध्यान रखना, शुद्धनय के पक्ष की महिमा कैसी कही, समयसार के पक्ष की महिमा कैसी कही, महिमा कही है। याही के सुपक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में, याही के विपक्षी जगजाल में रुलत है। बहुत लोग अपने पक्ष को पोषण के लिए या निर्णय नहीं करते हुए आलस्य से बोले साहब वो तो दोनों ही न्यायों का निषेध है, लेकिन न्याय के नाम पर अब हम किसका पक्ष करें? दोनों को भगा देना ये भी न्याय नहीं है, और दोनों को आधा आधा कर देना ये भी न्याय नहीं है। न्यायालय का, लौकिक न्यायालय का न्याय भी सत्य के पक्ष में आए बिना नहीं रहेगा। सत्य की परख करने के लिए ही तो अभय कुमार ने ये कह दिया था, ठीक है इस बालक को बोलता तो है नहीं, और दोनों कह रही हैं स्त्रियां मेरा बालक है मेरा बालक है, आधा आधा कर दो, दो टुकड़े कर दो, दे दो। दूसरी स्त्री का बालक से तो कोई प्रेम था नहीं, उन्हें ठीक है आधी संपत्ति तो मिलेगी, अपन क्या करना, ठीक है साहब, लेकिन बालक की मां तो कह रही है नहीं नहीं उसी का बालक है, उसी को दे दो, हम उसी की गोद में देख करके संतोष करेंगे, बालक के टुकड़े मत करो। अभय कुमार ने समझ लिया ये बालक इसका है, ये बालक इसका है। बालक के टुकड़े करना क्या अभय कुमार को इष्ट था? नहीं था। अरे टुकड़ा आधा आधा कर देंगे तो क्या होगा? ये प्रश्न कौन से नंबर का है आपको नहीं मालूम, हम बता देते हैं, 231 नंबर और ये बता 231 और 32, ठीक है ना? तो 31 और 32 दो पे है, आधा आधा कर दो अपन, तो आधा 31 आधा 32, न 31 रहेगा न 32 रहेगा, क्या होगा बता? इधर से देखें तो 31 है और इधर से देखा जाए तो एक काम करो 31 तुम ले लो, 32 हमें देना, करो तो कैसी हो सकती? द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। अखंड तो कहा, कैसा अखंड कहा? अनिराकृत खंडम अखंडम, ज्ञान मात्र होते हुए भी अनंत धर्मात्मक है और अनंत धर्मात्मक होते हुए भी ज्ञान मात्र है, इसमें विरोध नहीं है। जिन्हें विरोध दिखता है वे नए विभाग को नहीं समझते, पक्षपात है। दोनों को यदि भगा दिया जाए तो भी व्यवस्था नहीं है, और दोनों को आधा आधा कर दिया जाए तो भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं। अरे पंडित जी ने क्या लिखा बनारसीदास जी ने? मिथ्या दृष्टि न निश्चयी न व्यवहारी निर्वेद कत्वा। जिन्हें निश्चय नहीं उसे व्यवहार नहीं। सम्यक श्रुति ज्ञान जब प्रकट हुआ तब दो अंश आए, निश्चय और व्यवहार। जिनका निश्चय सम्यक है व्यवहार भी सम्यक है। बात तो यहाँ ये सब नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये तो हमने आपको स्थूल भूमिका समझाने के लिए कही। यहाँ तो स्वानुभव की चर्चा है पश्चात कि स्वानुभव के काल में दोनों नयों के विषय का ज्ञान तो वर्त रहा है, लेकिन पक्ष नहीं वर्त रहा।
विकल्प नहीं बरता। ज्ञान होना अलग बात है, विकल्प होना अलग बात है। विचार होना अलग बात है, प्रतीति होना अलग बात है। सम्यक दर्शन के लक्षणों में ऐसी चर्चाएं आई हैं। सम्यक दृष्टि को आप कहते हो तत्व प्रतीति हमेशा बरती है, वो कहाँ विचार करता रहता है ये मेरा नहीं है। दृष्टांत क्या दिया, जैसे सेठ का जो मुनीम है वह सेठ की और अपनी जुदाई का, भिन्नता का हर समय विचार नहीं करता रहता। वह पैसा का तगादा करेगा, मांगेगा तो क्या कहेगा, हमारे रुपया लाओ, हमारे रुपया। वो हमने सेठ जी से बात, सेठ जी वेठ जी हम कुछ नहीं जानते, कैसे बोल रहा है ये मनी, हमें तो रुपया चाहिए, सेठ जी हम नहीं जानते सेठ जी। और आमने सामने भी अगर सेठ जी बैठे हों और सेठ भैया दे जाएगा, अरे आप तो कह देते हो आपको क्या है, हमको शाम को उनको रुपये देना, हमें रुपये चाहिए, हम आप तो कह देते हो। माने कैसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मालकियत हो, उसका ही रुपया हो शब्दों में, लेकिन और तगादा करके आया, रात हो गई, अपने घर सो गया, अपने घर ही रुपया रख दिया। एक एक रुपया गिन गिन करके रखता है, एक एक पैसा की भूल निकालने के लिए वो जग रहा है 12 बजे तक रात के, और तो भी जानता है इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं है। जब लोक व्यवहार में भी इतना भेद ज्ञान रह सकता है और बिना विचार के, क्या कहा, विचार नहीं चल रहा और इतना भेद ज्ञान रह सकता है, तो परमार्थ दृष्टि में क्यों नहीं रहेगा। आप यहां से जाते हैं और चलते चले जाते, चल क्या ये सोचते ये हमारा घर नहीं है, 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 जब वो हमारा घर है, हमारे ये घर हमारा नहीं है, ऐसा विचार करते जाते हो। विचार अलग है, प्रतीति अलग है, ज्ञान अलग है कि नहीं। ज्ञान बरतता है भेद, देखो ज्ञानी को भेद ज्ञान बरतता है, भेद विकल्प स्वानुभाव के काल में नहीं है। केवल ज्ञानी को भी लोकालोक का ज्ञान बरत रहा है, लेकिन विकल्प नहीं बरत रहे, साक्षी। विचार अलग है, विकल्प अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान तो ज्ञान है, हम ये नहीं सोच रहे ये मेरा नहीं है, लेकिन ज्ञान बराबर है ये मेरा नहीं है। ज्ञान में मेरा कहते समय, क्या नाम, व्यवहार में मेरा कहते समय भी ज्ञान जान रहा है ये मेरा नहीं है, श्रद्धा जान रही है मेरा नहीं है। कल दृष्टांत दिया था, आपका ही बच्चा है, बच्चा आपका ही है, उस समय ज्ञान क्या बरत रहा है, इनका नहीं है, ये तो हम विनय से बोल रहे हैं, लड़का हमारा है, आपका ही घर है, इनका नहीं है, हमारा है। देखो मिथ्या दर्शन की भूमिका में भी जिसे आप मेरा मानते हैं, पराया कहते समय भी मेरा मान रहे। क्या किसका रहे, आपका, और मान क्या रहे, अपना। और कभी अपना ही कह रहे और अपना ही मान रहे, कभी कह कुछ नहीं रहे, मान अपना रहे। ये सब दशाएं हैं, माने अपना मानना धारा प्रवाहिक रूप से चलता रहता है। ऐसे ही जब भेद ज्ञान हुआ, आत्मा अपना भाषित हुआ, तो देहादिक भिन्न कहते हैं, कभी नहीं कहते, कभी उसे अपना भी कह देते, हमारा शरीर खराब है, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है 4 दिन से, लेकिन उस समय भी जानता है ये शरीर का परिणमन भिन्न है। और कभी निश्चय के पक्ष वाले हैं, जिन्हें निश्चय का ज्ञान नहीं वर्त रहा, पक्ष वर्त रहा है, अरे भैया ये तो पुद्गल में है, कहा को स्वच्छंदता के लिए सेवा, शुश्रूषा, योग, उपचार आदि का निषेध कर रहे हैं।
सहानुभूति, वो तो पुद्गल में है, अपने इससे क्या मतलब। और जब अपने ऊपर बीती तब कहाँ गया पुद्गल। पाप की क्रिया पुद्गल में दिखाई देती है, स्वच्छंद होता है, और पाप का फल अपने में दिखाई दे रहा है। डंडा पड़े सो कहे मर गए हैं, और डंडा मारे तो पुद्गल की क्रिया हो जाए। अरे जब डंडा पड़े तब ये सोचिए पुद्गल में पड़ रहे, मेरे में नहीं है, ये ज्ञानी का विषय। पक्ष अलग है और वस्तु अलग है। कल भी ये बात कही थी, समझ लेना अच्छी तरह कि ज्ञानी को नए होते हैं, ज्ञानी को ही होते हैं, सही पूछो तो नए। मिथ्या दृष्टि को नए को क्या कहेंगे, कुनय। ज्ञान को क्या कहेंगे, कुज्ञान है। उसका मति ज्ञान क्या कहेगा, कुमति। श्रुत ज्ञान का कुश्रुत कहेंगे ना। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कुज्ञान है, उनके नए कुनय हैं। क्यों, वह उन कथनों के द्वारा अपने विषय कषाय को निरंतर पूछता है, मोह को पूछता है। देखो लिखा है ना, व्यवहार के कथनों को ले करके वो अपने उस मोह को पूछता रहता है, लिखा तो है। अरे वो व्यवहार नय का कथन है, उसका तात्पर्य क्या है, ऐसे है नहीं। उसे सत्यार्थ मानकर सिद्धांत करने से मिथ्यात हो जाएगा। और कभी निश्चय नय के कथनों को लेकर के अपने विषय कषाय को स्वच्छंदता को पूछता है। क्यों, निश्चय के कथन के द्वारा भी विषय कषाय पूछता है, स्वच्छंदता पूछता है कि हाँ विषयों का सेवन कर। देखो ज्ञानी को बंध नहीं होता, हमें भी बंध नहीं। ये तो पुद्गल की क्रिया है, ये तो पुद्गल में, इनसे क्या संबंध। और आत्मा तो खाता पीता नहीं, चाहे कुछ खाओ पियो, फिर क्या। अरे खाता पीता नहीं है तो चाहे कुछ खाओ पियो, ये कहां से आ गया। ये खाए कौन फिर चाहे कुछ। आत्मा तो बोलता नहीं है, फिर चाहे कुछ बोलो। चाहे कुछ बोलने की बात नहीं है। प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रसमाय, चाहे कुछ बोलो। पर्वतकार कठोर निंद नहीं। वास्तु स्वरूप की परिकल्पना करने वाले, सत्पुरुषों का गुणानुवाद करने वाले, अपने दोषों की निंदा करने वाले, सहानुभूति रूप वचन है, हित में तो प्रिय वचन बोलो, चाहे कुछ बोलो। ये कहां से आ जाएगा कि आत्मा तो बोलता नहीं है। आत्मा बोलता नहीं, ये कथन किया तो योग्य वचन जो बोले जा रहे हैं उनके बोलने का अभिमान तोड़ने के लिए है। पढ़ लिया निश्चय का कथन, भैया देखो इनकी तबीयत कर देखना। अरे कौन किसका कर सकता है, सब अपने अपने स्वतंत्र पढ़ना माने। और जब अकेला अपन रह गया तो चिल्लाता है, कोई नहीं, कोई पूछता ही नहीं है, बात चले नहीं है। जब हमने आपसे कहा बाल बच्चों में तत्व के संस्कार डालो, इनके लिए पाठशाला बनाओ, इनको पढ़ाओ, पढ़कर स्कूल से आकर के जैसे होमवर्क कराते ऐसे इनसे पूछो पाठशाला में क्या पढ़ के आए, क्या कर रहे हो। अरे महाराज आप तो कर्तव्य की बातें करते हो, कोई किसी का कर सकता है, उनका जो होना होगा तो हो जाएगा। और जब वे बड़े हो गए, जब आपकी उपेक्षा अनादर करते हैं और आपकी योग्य परिचर्या नहीं हो रही है, तब आप रो रहे, महाराज देखो इन्हें समझा दे, ये मानता ही नहीं है। जब संस्कार जाने के लिए कहा तब आपने निश्चय का कथन लेकर के स्वच्छंदता पोषण करी थी। अब आप व्यवहार को क्यों याद कर रहे हो। जब आप संस्कार नहीं डाल सकते तो वे सेवा कैसे करेंगे। अब आप भेद ज्ञान करिए। अब कहो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, तो 10 तरंगणी में एक दृष्टांत दिया नित्य नित्य के प्रसंग में।
सर्वम क्षणिकम बौद्धों का बोलबाला था। और उस समय ये तुम्हारा धर्मनिरपेक्ष शासन नहीं, राजधर्म और राज शासन चलते थे, तो और उसके खिलाफ बोले तो दंड मिलता था। एक सेठ की गाय चराने के लिए एक ग्वाला तय कर ले गया, 1 महीने की तनख्वाह। 1 महीना हो गया, ग्वाले ने तनख्वाह मांगी। सेठ जी तनख्वाह, सेठ जी बोले, अरे तू धर्म को नहीं मानता, सर्वम क्षणकम। कहाँ गया वो सेठ जिससे बात हुई थी, कहाँ गया वाह ग्वाला, कैसी बातें करता है, कितनी पर्याय तो गई जहां एग्रीमेंट हुआ था। अब बेचारा कम पढ़ा लिखा रो करके रह गया, 1 महीना मेहनत करी, तनख्वाह बनका कुछ नहीं। तो बड़ा दुखी, उसके यहाँ उसकी भेंट स्यादवादी पंडित जी से हो गई, जैन विद्वान से। क्यों भैया क्या बात है, तू बड़ा उदास दिखाई दे रहा है? बोले महाराज ऐसा ऐसा हुआ। सेठ बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है हम देखते हैं। उसने मंत्र दे दिया उसको, हैं? उसने ला करके गाय अपनी बांधी भीतर आराम से। अब जब गाय नहीं पहुंची, सेठ आया लौट के, उसके क्यों भाई वो हमारी गाय नहीं आई, गाय चरने गई थी, गाय कहाँ गई हमारी? बोले कौन की गाय, कौन को दी थी, कब दी थी, वो पर्याय तो बदल गई, सर्वम क्षणिकम। वही कैसी बातें करता? अरे आप जो करते हो वही कर रहे हैं हम, कैसी कैसी क्या होता है? अब बताओ क्या सर्वम क्षणिकम का ये अर्थ है? और देखो साहब, आत्मा तो कभी बदलता नहीं, सदा काल एक रूप रहने वाला है कि नहीं? सच्ची बात है। अगर बदलता नहीं होता तो आप यहां आकर के कैसे बैठ गए निगोद में? निगोद में से आकर के यहां कैसे बैठ गए? और अगर बदलता नहीं है तो आपका दुख बदलेगा नहीं, फिर बड़ी खतरनाक बात है। अरे आत्मा का स्वभाव नहीं बदलता, लेकिन पर्याय भी नहीं बदलती, ऐसा माना जाए तो विचार करो ये उपाय सबरे मिथ्या हो जाएंगे। और आप आ कैसे जा गए? ये तो चर्चा ऐसी कि एक बादशाह ने मंत्री से पूछ बैठा, मंत्री ये बादशाह बदलते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, एक ही बादशाह रहता कितना अच्छा होता। एक दफे एक व्यवस्था बन गई, बस बन गई तो बन गई, एक ही बादशाह बना रहता। बोले हजूर आप बादशाह कैसे बनते, एक ही बादशाह बना रहता? जी सोचा कभी? कुछ होश है तो नहीं? कभी निश्चय के न्यायों को पक्ष लेकर के अपनी स्वच्छंदता और प्रमाद को पोषता है, कभी व्यवहार न्याय के लेकर के अपने अभिमान को पोषता है। परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश दिया सद्भुत व्यवहार न्याय से, और इसने क्रियाओं को करके अपने को धर्मात्मा मान लिया। लिखा है कि नहीं? लिखा तो है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए दृष्टि चाहिए, शैली चाहिए। आपने सुना है पंडित जी का दृष्टांत? बही में लिखा तो था, लिखा था कि नहीं कि बैसाख सुदी छठवीं को इतना रुपया मंदिर की कलश में रखा, बगल में मंदिर था ना, लिखा तो था, लिखा तो है। अरे लिखा तो है, ये बात सच्ची है, लेकिन ये भी अकल लगाने की बात है कि कलश में रुपया कौन रखने जाएगा? रुपया घर में होगा कि कलश में होगा जाकर के वहां? और अगर सीधे शब्द पढ़ करके कलश तोड़ दे जाकर के वहां, तो रुपया मिलेगा कि पाप मिलेगा? तो क्या झूठी लिखी? क्या झूठी नहीं लिखी है? उसका कोई अभिप्राय है, शब्द नहीं, अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। कलश की छाया पड़ती है, वो तिथि क्यों लिखी, टाइम क्यों लिखा, उस समय जिस छाया पड़ती है वहां, यहां खोदो यहां मिलेगा। भगवान पंच परमेश्वरी हमारे जीवन के आधार हैं, सुख के आधार हैं, मोक्ष मार्ग के आधार हैं। टोटरमल जी तो कहते हैं अहो देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से तो
और महाराज जी कर्तव्य हैं, इनके आधार से धर्म कैसे हो जाएगा? तू नए विवक्षा को नहीं समझता। क्या टोटामल जी को ये कहना इष्ट था कि पर्व के आधार से धर्म होता है? अरे भगवान पंच परमेश की जिस आधार आधेय को बता रहे हैं वह स्वभाव के आधार से धर्म होता है, ये बात समझना चाहिए। इसीलिए नयों के संबंध में एक चर्चा आपने पढ़ी होगी, दोहा, जहां जहां जो योग्य है। हमारे लौकिक गांव की भाषा में बोलते हैं, भैया देखो है तुम नहीं समझ सकते, काहे कि कहें खेत की सोनो खलियान की, हम क्या करें? कि हम अगर व्यवहार की कहते हैं तो तुम उसमें परमार्थ लगा करके निषेध कर देते हो, और अगर हम परमार्थ की कहते हैं तो तुम व्यवहार को ऊपर करके उसको निषेध देते हो। जैसे दल बदलू नेता, जिसकी सरकार बनती या भाई दल में मने, और दल बदलू का कोई सिद्धांत होता है क्या? ऐसे ये दल बदल करता रहता है, स्वच्छंदता के पोषण के लिए निश्चय लगा लेता है और अभिमान के पोषण के लिए व्यवहार लगा देता है, कभी समन्वय करने लगता है, कभी दोनों को निषेध देता है। अरे सब ये पंडितन की बातें हैं, कुछ नहीं है, अपने खाओ पियो मस्त रहो। ये नयों की लड़ाई है, सब नयों के ही चक्कर हैं। नयों में न लड़ाई होती है न चक्कर होते हैं, कसायों में लड़ाई होती है। हट में, जिद में, अपनी मनमाने में, अपनी थोपने में लड़ाई होती है। अपनी थोपने की कोशिश नहीं करी जाए तो लड़ाई काहे की है? कौन इस समय सार को, शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करता है अर्थात अनुभवता है? गाथा, दोढ़म प्रणयान भणिदम जान दृढ़वरम तु समय पढ़िबद्धो न दुणय पक्षम गृणदे किंच नय पक्ष परे हीनो। जो नए पक्ष से रहित जीव समय से प्रतिबद्ध होता हुआ, समय से प्रतिबद्ध होता हुआ अर्थात चित स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ, दोनों ही नयों के कथन को मात्र जानता ही है, परंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। मात्र जानता ही है, किंतु नए पक्ष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। क्या मतलब हुआ? मात्र जानता जब शब्द का प्रयोग अपने अध्यात्म में होता है तब उसमें निषेध किसका करते? राग द्वेष का निषेध करते। जैसे भगवान इसको मात्र जानते ही हैं। टोटामल जी का तो और स्पष्ट वाक्य मुनराज के स्वरूप में, सामान्य स्वरूप में, ज्ञान में जो भाषित होते हैं पदार्थ, शरीर की नाना अवस्थाएं बनती हैं, उन्हें जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। ऐसे ही नए पक्षों को जानते ही तो हैं, परंतु एक पक्ष को, एक नए के पक्ष को ग्रहण करके दूसरे नए से द्वेष नहीं करते। उसको निषेधते नहीं है, माने व्यवहार का पक्ष करके निश्चय को निषेधें, ऐसा नहीं है। निश्चय का पक्ष ग्रहण करके योग्य व्यवहार को निषेधें, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यवहार को ही परमार्थ मान लें, ऐसा भी नहीं है। और व्यवहार में परमार्थ घुसाने लगे। कई बार ऐसा कहो, भगवान रोटी खाई के नहीं? कहो भगवान का होगो? अरे भगवान रोटी खाई, अगर समझदारी से बात की जाए तो चल भी जाए,
लेकिन अगर एक तकिया कलामी बना दिया जाए, मजाक की भाषाएं होने लगे तो फिर ज्यादा बढ़िया नहीं है। हम क्या कहें? तुम रोटी खाने वाले नहीं, तुम भगवान हो, ये बात समझने की है। भगवान रोटी नहीं खाते, उसी प्रकार रोटी खाते समय भी तुम रोटी को खाने वाला नहीं मानो अपने को। रोटी का परिणमन देखो, आत्मा रोटी खाता है कि पुद्गल? कौन रोटी खाता है? पुद्गल खाता है। तो आत्मा निकल गया, फिर खवाओ रोटी। तो आत्मा भाव करता, खाता कौन है? भाव भाव की बात नहीं पूछ रहे हम। खाता कौन है? बिना नए विभाग के आप उत्तर नहीं दे पाओगे। जहां जीव है वहीं आहार संज्ञा दिखाई दे रही है। यदि जीव नहीं है तो आहार संज्ञा मुर्दा के में डाल, लोलक के नीचे चला जाएगा। गटकेगा कौन? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति है ना, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध की है। आत्मा भोजन, आप कहते हो आत्मा भोजन करता नहीं है, और पुद्गल भोजन करता हुआ तो हमें दिखता नहीं। कहीं डब्बे में भोजन रखा था और डब्बा खा गया, ऐसा तो कभी नहीं सुना हमने। आत्मा भोजन करता नहीं, ये बात भी ठीक है, और पुद्गल भोजन नहीं करता, ये बात भी ठीक है। फिर आखिर होता क्या है? भोजन करता कौन है? और ये समझ में नहीं आती, ये समझ में नहीं आती। अधूरी जानकारी तो खतरनाक होती है। तो ये समझ में नहीं आती तो फिर यही समझ लेते हैं आत्मा ही करता है, या आत्मा ही करता है ऐसा मान करके उस भोजन में आसक्त होता है, या भोजन तो पुद्गल करता है तो स्वच्छंद होता है, क्या कुछ खाता पीता है। अगर परमार्थ से पूछा जाए तो परमार्थ से उत्तर समझना चाहिए। आत्मा भोजन नहीं करता, भोजन करता कौन है? तो भोजन करने की बात कहाँ आ गई? भोजन में परिणमन नहीं होता क्या? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। रोटी दाल साग भात की परिणति प्रभु होती है, उसमें क्या? भोजन करता कोई नहीं है, भोजन का परिणमन होता है। और ये तो आप भौतिक विज्ञान से जानते हैं आप, भोजन का परिणमन। जैसे गेहूं का परिणमन आटा रूप हुआ उस मशीन का निमित्त पा करके, चक्की का है, और फिर बाई के हाथ आदि का या मशीन भी हो गई होगी आटा मारने की, तो हमें कोई बात नहीं है। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध पानी से वो आटा की है पिंड और रोटी बन गई, वो परिणमन ही तो हुआ। कौन ने बनाया? बाई ने के, बरात ने के, चकनाने के, बेलन ने के, पानी ने, कौन ने किया? उसका परिणमन ही तो हुआ। जब आटा गेहूं का आटा रूप परिणमन हुआ तो चक्की वो निमित्त हो गई उसकी, उस प्रकार की चलने रूप परिणति। आटा पीसने वाले का भाव भी निमित्त हो गया, उसके भी योग उपयोग निमित्त हो गए। लेकिन सचमुच हुआ क्या है? गेहूं का आटा रूप परिणमन ही तो हुआ, ऐसे ही आटा का रोटी रूप परिणमन हुआ। यहां तक आपने बाहर से देख लिया, अब यहां भी देखो ना क्या हुआ। ये परिणमन ही तो हुआ। ये हाथ का निमित्त है, योग उपयोग का निमित्त है, वो ग्रास उठ करके यहाँ आया, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हाथ का निमित्त हुआ, उसके बाद ये दांत आदि का निमित्त हुआ। ये भी एक चक्की तो समझो, और है का ये भी तो एक मशीन ही है। यहाँ आकर के उसका ये परिणमन हुआ लोकदी रूप, और फिर वो रस रूप परिणमन हुआ। फिर इसमें से यहाँ वो तुम्हारा मिल गया लीवर में से रस, फिर उसका रस रूप, खून रूप, वीर रूप, मल रूप, मूत्र रूप, हड्डी रूप, मांस रूप, मज्जा रूप, इस धातु उपधातु रूप परिणमन हुआ। खाता कौन है? जैसे 20,000 रुपया इनको दिए, मैंने कहा क्यों साहब 20,000 रुपया, तो क्या हम खा गए? तुम नहीं खा गए तो बताओ क्या? देखो साहब 5,000 यहाँ चले गए, 2,000 यहाँ चले गए, और 500 रुपया वहां गए और उसको दे दिए, तो ये हुआ हम का खाए गए। मतलब खाता तो कोई नहीं है, वो रुपयों का हिसाब किताब है कि नहीं? ऐसे ही भोजन का हिसाब किताब हमने आपको बताया कि नहीं है कि नहीं?
अब खा कौन गया? खाता कौन है बताओ आप? जो भोजन किया है उस भोजन का, जैसे गेहूं से लेकर के पूरा परिणमन, उससे पहले के भी परिणमन आपके ज्ञान में है ना? वो भोजन का जैसे यहाँ परिणमन हुआ, अब उसके बाद यहाँ का परिणमन तुम्हारे इन आंखों से तुम्हें दिखा नहीं। अब तुमने कहा आत्मा खा, शरीर तो खाता नहीं है। क्यों? शरीर खा तो मुर्दे का खाना चाहिए हैं। अपराधी नहीं मिला तो निरपराधी को सूली दे दो। पुद्गल खाता नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं खाती, डिब्बा नहीं खाता है, इसलिए आत्मा खाता है, ये मान लो। अन्याय नहीं होगा, ये अज्ञान नहीं है, अपराध नहीं है। अरे भाई आत्मा, अगर आपने ये तर्क दिया पुद्गल नहीं खाता, पुद्गल खाए तो इस चौकी को, डब्बे को खाना चाहिए, तो हम भी ये आपकी शैली में तर्क दे रहे हैं। यदि आत्मा भोजन करता है तो सिद्ध भगवान को भी भोजन करना चाहिए। आत्मा कब गया? लेकिन उदाहरणों से और तर्कों से कोई वस्तु के स्वरूप की सिद्धि थोड़ी हो रही है। किसी नए विविक्षा से आत्मा भोजन करता है, ये कथन भी किया जा सकता है, किया गया है आगम। भैया अभक्ष भक्षण मत करो। जैसा खाए अन्न तैसा होए मन, जैसा पिए पानी तैसी होए वाणी। तामसिक भोजन करोगे तो तुम्हारे परिणाम खोटे होंगे, राजसिक भोजन होंगे तो तुम्हारे परिणाम विषयों में, भोगों में रहेंगे, और सात्विक आहार होगा तो तुम संयम का पालन कर पाओगे। निमित्त निमित्तिक ऐसा ही संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तुम अगर ये खोटे भोजन को छोड़ करके सात्विक भोजन ही करने लगो और इससे ही तुम सोचो बिना ज्ञानाभ्यास के हम संयम कर लेंगे, झूठी बात, एकदम झूठी बात। तो नए पक्षों को मात्र जानता ही है। मात्र जानता का मतलब वहां राग द्वेष नहीं करता, ये तो व्यवहार की बात। मतलब जैसे ज्ञानी की भूमिका में यदि उसे सराग भूमिका है, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, दान शील संयम के भाव आते, और आते ही नहीं है। अशुभ से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक उनमें प्रवर्तता है। ये सब होते हुए भी उसे ऐसा भय नहीं होता कहीं व्यवहाराभास तो नहीं हो जाएगा। अरे व्यवहाराभास तो तब हो जाएगा जब उन्हीं में धर्म मान करके अटक जाएंगे, धर्मी को भूल जाएंगे। धर्मी को नहीं पहचाने, उन्हीं में धर्म मान करके अटक जाएं तो सचमुच व्यवहाराभास हो क्या जाएगा, है ही। लेकिन ज्ञानी को व्यवहार रूप प्रवर्तते हुए व्यवहाराभास का भय नहीं है। वेद ज्ञान करते हुए, वेद ज्ञान का विचार, शुद्ध आत्मा का विचार करते हुए कहीं हम ऐसे स्वच्छंद तो नहीं हो जाएंगे, निश्चयवास तो नहीं हो जाएंगे। बहुत से लोग तो पूछते हैं, हम अपने बैठ करके आत्मा का सिद्ध स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ये विचार करते हैं, तो कहीं साहब निश्चयवास तो नहीं हो जाएगा। निश्चयवास तो तब हो जाएगा जब उसको पकड़कर या उसका पक्ष पकड़ करके हम स्वच्छंदता का पोषण करेंगे, प्रमाद का पोषण करेंगे। यदि स्वच्छंद उसका पक्ष लेकर स्वच्छंदता और प्रमाद को नहीं पोषेंगे, भेद ज्ञान करके हम अंतर्मुखी होंगे, तो सच पूछो तो ये पक्ष, विकल्प, राग टूट जाएंगे, पश्चात्क्रांत हो जाएगा। बस अंतिम बात आज की कह रहे, मंदिर की एक देहरी होती है। अब तो घर की देहरियां खत्म ही हो गई, सीधी सपाट मामला हो गए, लेकिन फिर भी जहां से घुसेंगे वो देहरी कहलाएगी। चाहे ऊंची रखो, चाहे आप लेवल में कर दो, कोई हमें क्या कहें उसे, हैं वो देहरी होती है। अब देहरी लांगेंगे तो कहां पहुंचेंगे, सही बताओ। ये खेल खिलौना नहीं हो रहे हमारे। बताओ देहरी लांगेंगे तो कहां पहुंचेंगे। अगर दर्शन के लक्ष्य से देहरी लांग कर भीतर कहेंगे तो दर्शन होगा। अब देहरी लांग करके अगर बाहर आएगा तो हम क्या करें, भटके तो। देहरी है ना, उसे लांग करके बाहर आएगा तो क्या होगा, दर्शन कभी नहीं हो पाएगा।
और जहरी लांग के अगर भीतर होगा तो देखो भाई, है वस्तु स्वरूप को समझकर शुद्ध नय के पक्ष में आता तब पश्चाधिक्रांत होता है? तू कहता निश्चयवासी तो नहीं हो जाएंगे, स्वच्छंद तो नहीं हो जाएंगे। अरे स्वच्छंद की बात क्यों सोचता है? स्वतंत्र होने की बात क्यों नहीं सोच रहा? अगर सम्यक प्रकार से समझेंगे, सम्यक प्रकार से उसका प्रयोग करेंगे तो स्वच्छंद हो जाएंगे, और अगर विपरीत प्रयोग करेंगे तो स्वच्छंद होंगे। तो हम क्या करें? गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ दे। नए पक्षों को मात्र जानते हैं, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी